अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 13 को एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके अलावा मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 7 की सॉल्व प्रॉब्लम को स्टार्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इफ़ u1 u2 u3 आर ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। अब जब हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो एक्स वाई जी से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन अगर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए तो वो u1 u2 u3 से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद वो कह रहे हैं, शो दैट द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 u3। तो कह रहे हैं कि इसके बाद ये प्रूव करें कि जो जैकोबियन की वैल्यू है इस तरह से भी लिखी जा सकती है, इसके अलावा ये इस तरह से भी लिखी जा सकती है। मतलब ये इसका फॉर्मूला है। जैकोबियन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे पार्शियल एक्स वाई जी डिवाइडेड बाय पार्शियल u1 u2 u3। और इसके अलावा अगर इसको एक्सपैंड किया जाए तो ये इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 3x3 का मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पहले पार्शियल एक्स को u1 से, फिर पार्शियल वाई को u1 से, फिर पार्शियल जेड को u1 से। ऊपर ये वाली वैल्यूज आ गई और बाकी वैल्यूज भी सेम इसी पैटर्न पे जो है नीचे लिख दी जाएंगी। और इसके बाद जो ये वाली वैल्यूज हैं वो कह रहे हैं कि ये h1 h2 h3 के इक्वल है। मतलब अगर इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया जाए तो वो इसके इक्वल है। अब हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। जो मेरे पास ये वाली टर्म है इसको मैंने h1 h2 h3 के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले यहाँ पे एक कह लें लाइन लिखी हुई है, उसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। तो वो देखें, लिखा हुआ है बाय प्रॉब्लम नंबर 38 ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का अगर प्रॉब्लम नंबर 38 को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग जो गिवन डिटर्मिनेंट है वो इसके इक्वल है, ठीक है। अब मैंने वो जो प्रॉब्लम थी वो मैंने वहां से रिलेट करके, बुक से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैंने क्या किया, मैंने उसके आगे वो वाली प्रॉब्लम लिख दी है, ठीक है। ये रेड मार्कर से आपकी चॉइस है, आपने लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो उन्होंने प्रॉब्लम नंबर 38 को रिलेट किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई से नंबर्स इस तरह से 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिखे हुए हैं तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाला जो नंबर है उसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है नेक्स्ट वाले दोनों के क्रॉस। मतलब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। अगेन देख लें ये किस तरह से लिखा जा सकता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन करनी थी जो कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है। अब अगर इसको रिलेट किया जाए तो मेरे पास जो डिटर्मिनेंट है 3x3 का, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो मेरे पास ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, लेकिन उसके साथ भी आई जे के आएगा, ठीक है। बाकी वाली टर्म लिख दी जाएगी इसका क्रॉस और सेकंड का क्रॉस प्रोडक्ट, फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट लेना है सेकंड के और थर्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। तो कुछ इस तरह से मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दी जाएंगी, ठीक है। अगेन देख लें, मैंने इस तरह से सबके साथ आई जे के लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब मैं एक्सपैंड करूंगी तो ए एक अलग टर्म है, वो कह रहे हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली बी भी एक अलग से टर्म है, वो वेक्टर को शो कर रहा है कि आई जे के की फॉर्म में, और सिमिलरली थर्ड भी ऐसी लिखी जाएगी। तो मैंने उसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन होनी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या मैं इसको लिख सकती हूँ पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल u1 आई कैप प्लस पार्शियल वाई ओवर पार्शियल u2 u1 जे कैप प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल u1 के कैप। क्या मैं इसको पार्शियल आर, क्योंकि एक्स वाई जी रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1 आ जाएगा मेरे पास। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मैंने पार्शियल r2 क्रॉस पार्शियल r3 के साथ, ठीक है। तो जब मैंने इन तीनों का इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, स्केलर ट्रिपल अप्लाई किया, तो मुझे इतना पता है कि पार्शियल आर और पार्शियल u1 का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये किसके इक्वल है, h1 e1 के, ठीक है। और अगर R2 के रिस्पेक्ट से देखें तो H2 E2 के रिस्पेक्ट से है। उसके अलावा R3 की U3 की बात की जाए तो H3 E3 है, ठीक है। अब जब मैंने ये वाली वैल्यूज़ लिख दी हैं तो इसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कि ये वाली वैल्यूज़ किधर से आई हैं, तो चैप्टर के स्टार्ट वाले पेज में इंट्रोडक्शन में लिखी हुई हैं ये वाले फार्मूलाज। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ से आप इसको जो है वो एक दफ़ा टैली कर लें कि जो फार्मूला है ये किस तरह से बना है, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो पेज नंबर 135 पे यूनिट वेक्टर्स इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर पार्शियल आर और पार्शियल u1 की वैल्यू h1 e1 लिखी हुई है, और बाकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो उधर से मैंने ये वाली वैल्यूज़ को जो है वो लिया है। कुछ वैल्यूज़ आप लोगों को इस चैप्टर में लर्न करनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि इसके अलावा आपके पास जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है।
अब तीनों में H1, H2, H3 आ रहा है और ये मेरे पास कोई से स्केलर नंबर्स हैं, तो क्या मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ? मैंने इसको सेपरेट लिख दिया है। और E1 डॉट E2 क्रॉस E3। अब E2 क्रॉस E3 का मतलब है कि ये मेरे पास E1 के इक्वल है, तो इनकी जगह E1 आ गया। E1 का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए E1 के साथ। ये वही चीज़ है कि अगर I डॉट I लेंगे तो वो 1 के इक्वल आएगा, J डॉट J लेंगे तो भी 1 के इक्वल आएगा। तो 1 के इक्वल है और इसके अलावा 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर वही नंबर आ जाते। तो जो चीज़ प्रूव करनी थी हम लोगों ने वो प्रूव हो गई है। ठीक है, अब इसके फर्दर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं तो वो भी मैं देख लूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो कह रहे हैं इफ द जैकोबियन इक्वल्स जीरो आइडेंटिकली, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो जैकोबियन है वो जीरो के इक्वल आ जाए, आइडेंटिकली का मतलब है कि मतलब यकसा एक साथ, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, देन पार्शियल आर और पार्शियल U1 पार्शियल आर और पार्शियल U2 पार्शियल आर और पार्शियल 3 आर को प्लेनर वैक्टर्स। तो वो कह रहे हैं तो वो किसी एक प्लेन पे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। कहते हैं अगर वो इक्वल है जीरो के तो इसका मतलब है वो किसी एक सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। एंड द कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेक्स डाउन, ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, फिर ऐसी सिचुएशन में वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ब्रेक डाउन का मतलब है खत्म हो जाना। उसके बाद वो कह रहे हैं i.e. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जी हैविंग द फॉर्म। तो वो कह रहे हैं कि फिर अगर उसका रिलेशन देखा जाए एक्स वाई जी का तो वो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है एफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बताई है कि अगर मैं उसका रिलेशन बताऊं तो वो इस तरह से 0 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं वी शेल देयरफॉर रिक्वायर द जैकोबियन टू बी डिफरेंट फ्रॉम जीरो। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग इसलिए ये रिक्वायर करते हैं, ये हम लोग चाहते हैं कि जो जैकोबियन की वैल्यू है वो जीरो से डिफरेंट हो, क्योंकि अगर जीरो के इक्वल आएगी तो जो मेरे पास कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये देखिए आज के मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।